नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं जो है आपका मानव रोग या ह्यूमन डिजीज। अब मानव रोग जो ह्यूमन डिजीज है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में, चाहे जो कोई भी एग्जाम हो। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, आज इस टॉपिक को देखने के बाद आपका हम गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, जो क्या है मानव रोग है। ठीक, दूसरा आपको बताते हैं कि अगर यदि आप अभी हमारे चैनल पे नए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारी बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। देखते हैं आज हम लोग क्या है मानव रोग। ये टॉपिक क्या है आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो आपका क्या है मानव रोग, या इसी को कहा जाता है इंग्लिश में ह्यूमन डिजीज। मानव रोग या ह्यूमन डिजीज। दूसरा देखोगे, ये मानव रोग दो टाइप से होते हैं। पहले हम इसके टाइप बताएंगे, फिर इसका हम एक एक रोग बताएंगे कौन कौन से रोग। पहला होता है आपका जो होता है जन्म जात रोग। दूसरा जो होता है वो होता है उपार्जित उपार्जित रोग। अब ये उपार्जित रोग जो जन्मजात रोग है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। जन्मजात जो होता है कि मतलब ये जो जन्म से रोग चला आता है, मतलब जो लड़का क्या होता है माँ के गर्भाशय में होता है, तभी से आपका क्या होता है ये रोग उसकी बॉडी में आ जाता है। तो जो जन्म से रोग आ जाते हैं उसे जन्मजात रोग कहते हैं। तो ये जो उपार्जित रोग है, आगे चल के दो भाग में इसे बांटते हैं। एक होते हैं आपके संक्रामक संक्रामक रोग, दूसरे होते हैं असंक्रामक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। दूसरा देखोगे, ये जो आपके जन्मजात रोग होते हैं, इनमें जो आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है रोग का वर्णांधता। वर्णांधता, या इसी को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस रोग कैसा है, तो ये आपका एक जन्मजात रोग है। इसमें व्यक्ति को क्या होता है कि हरा और लाल रंग में क्या होता है वो डिफरेंस नहीं समझ पाता है। लाल रंग को वो हरा रंग समझता है और हरे रंग को क्या समझता है, लाल रंग समझता है। इस कारण इसे वर्णांधता कहा जाता है। और इस वर्णांधता रोग का वाहक कौन होता है, तो वाहक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए रोग। इसमें आपकी क्या होती है, जो फीमेल होती हैं, आपकी जो महिलाएं होती हैं, वो इस रोग को एक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करने का काम करती हैं। तो ये आपका हो गया वर्णांधता। यही इसी वर्णांधता के कारण आपका क्या होता है, जो आपके जितने भी मतलब पुलिस हो गया, मतलब आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो उनमें इन मतलब बंदों को नहीं लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति लाल तथा हरा में डिफरेंस नहीं समझ पाता। दूसरा देखेंगे, एक नाम आपने रोग का सुना होगा जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो ये जो हीमोफीलिया नामक रोग है, इसमें क्या होता है, ये भी आपका कैसा रोग है, ये भी आपका जन्मजात रोग है। ये भी जन्म से ही रोग होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता। जो आपका ब्लड या रक्त है, ये क्या होता है, थक्का नहीं जम पाता है। तो ये हीमोफीलिया होता है। व्यक्ति रोगी का जब कहीं चोट लग जाती है तो अत्यधिक ब्लड निकल जाने के कारण शरीर से तो रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बीमारी सबसे पहले कहां पर देखी गई थी, तो ये बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड इंग्लैंड की महारानी कौन सी, एलिजाबेथ 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 फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट के परिवार में आपकी ये बीमारी क्या हो गई थी, सबसे पहले देखी गई थी। दूसरा बताएंगे कि एलिजाबेथ फर्स्ट जो है आपका बहुत एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से वहां पे क्रम चलता है। बताएंगे अभी हिस्ट्री की क्लासों में कि एलिजाबेथ फर्स्ट के समय आपका क्या हुआ था, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका निर्माण हुआ था। तो एलिजाबेथ उस समय थी, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ तो भारत में किस वंश का शासन था, तो भारत में मुगल वंश का शासन था। और गद्दी पे कौन थे, तो गद्दी पे आपके अकबर थे। लेकिन आपका क्या होता है, जैसे ही आपका आपका बताएंगे कि कैप्टन हॉकिंग्स जो आपके दरबार में आए, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर बन जाते हैं, लेकिन वो अकबर का फरमान लेके आते हैं। ये हिस्ट्री की क्लासों में हम ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आपका क्या है एलिजाबेथ। अभी बताएंगे आपका ये क्या हो गया, रोग वाला हो गया। दूसरा देखेंगे जो आपके संक्रामक रोग होते हैं,
ये जो उपार्जित रोग होते हैं ये क्या होते हैं, किसी न किसी पोषण की कमी से हो जाते हैं। ये वाले जो असंक्रामक रोग हैं ये कैसे, पोषण की कमी से हो जाते हैं। लगभग बताएंगे आपको कि जो भी देखा होगा कि जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी। ये विटामिन वाले चैप्टर पढ़ाएंगे कि देखो जब आपकी विटामिन ए की आपकी कमी हो जाती है तो रतौंधी आपको रोग हो जाता है। तो इस कारण इन रोगों को असंक्रामक रोग कहा जाता है। जो किसी पोषक पदार्थ की कमी से होते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है, असंक्रामक रोग। पोषक पदार्थ का मतलब है जैसे आपका विटामिन बी की कमी हो गया, बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी हो गई, स्कर्वी। इस तरह के रोग आपको विटामिन वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। दूसरा देखोगे संक्रामक रोग क्या होते हैं। ये जो संक्रामक रोग होते हैं ये किसी प्रोटोजोआ द्वारा या विषाणु द्वारा या कवक द्वारा या गोलकृमि द्वारा या फीताकृमि द्वारा फैलते हैं। तो इन रोगों को आप क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग कहा जाता है। तो अब आज हम लोग इन्हीं पूरे संक्रामक रोग को कवर करेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन संक्रामक रोग से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं हम संक्रामक रोग। इन रोगों में जो पहला रोग आपका फैलता है वो फैलता है आपका किसके द्वारा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है या कौन सा रोग इनमें से प्रोटोजोआ द्वारा संक्रमित रोग है या किस प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग फैलता है। देखो इसकी एक ट्रिक है, आपको ट्रिक बताएंगे जिसका नाम है पे काम सो। ट्रिक पे काम सो पे काम सो। पा से आपका क्या हो गया, पांच से आपका पेचिस हो गया। पा से क्या हो गया, पेचिस हो गया। का से आपका क्या हो गया, का से आपका कालाजार हो गया, कालाजार। मां से आपका क्या हो गया, मां से मलेरिया हो गया। सो से क्या हो गया, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। और पा से आपका क्या हो गया, पा से पायरिया हो गया। तो ये आपके जितने भी रोग हैं किसके द्वारा फैलते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, पे काम सो। पे से आपका क्या हो गया, पेचिस, का से कालाजार, मां से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, पा से पायरिया। अब देखेंगे कि ये किस किस वायरस द्वारा फैलते हैं, मतलब किस किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। तो पेचिस आपका जो फैलता है ये फैलता है आंट अमीबा, आंट अमीबा हिस्टोलिका। आंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा आपका क्या फैलता है, तो आपका पेचिस फैलता है आंट अमीबा हिस्टोलिका से। ये प्रभावित किस अंग को करता है, तो प्रभावित अंग इसका कौन सा है, तो ये प्रभावित अंग आपकी करता है बड़ी आंत को। बड़ी आंत को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। दूसरा, ये किसके कारण पेचिस रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है प्रदूषित भोजन, प्रदूषित भोजन तथा प्रदूषित जल के कारण आपका रोग कैसा हो जाता है, पेचिस रोग। अब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, पेचिस रोग किस प्रोटोजोआ द्वारा होता है, आंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा होता है। जबकि पायरिया आपका किससे होता है, ये होता है आपका आंट अमीबा जिंजीबार। तो ये किसके द्वारा होता है, पहला होता है आपका आंट अमीबा जिंजीबार और ये किसके द्वारा होता है, आंट अमीबा हिस्टोलिका। इसमें हम बताएंगे आपको जो बड़ी आंत में होता क्या है कि ये वायरस आपके प्रदूषित भोजन में होता है। अब जब भोजन किया जाता है तो ये वायरस बड़ी आंत में जाके जम जाता है और उसके कारण बड़ी आंत मनुष्य की पानी का अवशोषण नहीं कर पाती है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट में वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हैं। बताया हमने कि जब बड़ी आंत आपका क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। उसके संदर्भ में क्या होता है, जब ये वायरस आपका आंट अमीबा हिस्टोलिका आता है तो बड़ी आंत जल का अवशोषण नहीं कर पाती है।
और इसी के कारण आदमी के क्या होते हैं, लूज मोशंस होने लगते हैं, तो आपके पेचिस आने लगती है। तो किस वायरस, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा पेचिस रोग किस वायरस द्वारा फैलता है, वो किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ कौन सा है आपका, आंट अमीबा हिस्टोलिका। तो किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, आंट अमीबा हिस्टोलिका से। दूसरा कहेगा किस अंग को प्रभावित करता है, बड़ी आंत को। ये किससे होता है, प्रदूषित भोजन तथा जल से होता है। दूसरा देखेंगे काला जार, ये कौन सा, ये ब्लू मक्खी से होता है, ब्लू मक्खी, या इसी को सिक्का मक्खी भी कहा जाता है, सिक्का मक्खी। तो ब्लू मक्खी या सिक्का मक्खी से होता है ये। दूसरा इसमें देखोगे कि ब्लू तथा सिक्का मक्खी के साथ साथ ये आपका लिस्मैनिया, लिस्मैनिया, लिस्मैनिया प्रोटोजोआ द्वारा क्या होता है, फैलता है। तो ब्लू मक्खी, सिक्का मक्खी या लिस्मैनिया। दूसरा देखोगे आपका कि लिस्मैनिया जो आपका होता है ये प्रभावित किसको करता है, तो ये आपके स्प्लीन को करता है, मतलब प्लीहा, प्लीहा, या इसी को प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहा जाता है। तो किस अंग को कालाजार रोग प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है, स्प्लीन को प्रभावित करता है और आपकी क्या, तिल्ली को प्रभावित करता है। तो ये आपका क्या है, कालाजार। दूसरा देखेंगे मलेरिया। मलेरिया जो आपका रोग होता है ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के द्वारा आपका क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है आपका, प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। दूसरा देखोगे कि ये जो आपका प्लाज्मोडियम है ये किस अवस्था में होता है, तो ये स्पोरोजाइट अवस्था में होता है। तो स्पोरोजाइट अवस्था में ये होता है। दूसरा ये किस मच्छर द्वारा फैलता है, मादा एनाफ्लिप। तो मादा एनाफ्लिप द्वारा ये क्या होता है आपका, फैलता है। कहेगा किस मच्छर द्वारा फैलता है, तो मादा एनाफ्लिप। किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, तो आपका क्या हो जाता है, स्पोरोजाइट। दूसरा कहेगा प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम आपका भी प्रोटोजोआ ही होता है, लेकिन होता है क्या है समझो, इसमें मादा एनाफ्लिप जो मच्छर होता है, अब इसमें ये जो प्रोटोजोआ स्पोरोजाइट अवस्था में होता है तो ये मरा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य में मच्छर काटता है तो उसके डंक में क्या आ गया, आपका स्पोरोजाइट आ गया। तो वो क्या करता है, मनुष्य के ब्लड में मिला देता है और उसके कारण आपको क्या हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है। लगभग भारत में हर साल 75,000 लोग केवल किससे खत्म हो जाते हैं, मलेरिया से खत्म हो जाते हैं। इसके लिए आपने एक सिलिकोना की वृक्ष से, सिलिकोना, सिलिकोना की वृक्ष से एक दवा निकाली जाती थी, तो इसका नाम था कुनैन, कुनैन। तो क्वेश्चन कहेगा कि मलेरिया, कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से निकाली जाती थी, सिलिकोना, सिलिकोना से निकाली जाती थी। कभी कभी पूछ लेता है इसमें सिलिकोना वृक्ष का क्या प्रयोग किया जाता था, तो छाल प्रयोग किया जाता था, जो छाल था। तो सिलिकोना वृक्ष से कौन सी दवा निकली, कुनैन। लेकिन इस अब कुनैन दवा को प्रस्थापित कर दिया है किस दवा ने, इसका नाम है क्लोरोक्वीन। ऊपर लिख देते हैं हम क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन दवा ने क्या किया है, इसे प्रतिस्थापित कर दिया है। अब हम देखेंगे कि सोने की बीमारी किससे किससे हो जाती है हमारी। तो सोने की बीमारी आपकी किस वायरस से होती है, तो इसमें होता है आपका टेप्नोसिन प्रोटोजोआ, जिसका नाम आपने सुना होगा टेप्नोसिन। ये क्या हो जाता है, सोने की बीमारी आपकी टेप्नोसिन, टेप्नोसिन प्रोटोजोआ। तो टेप्नोसिन प्रोटोजोआ द्वारा क्या हो जाता है, आपका सोने की बीमारी हो जाती है। इसमें आपका प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो तंत्रिका तंत्र आपका क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसमें कहेगा क्या प्रभावित अंग होता है, तो इसमें भी आपका यही प्लीहा, तिल्ली तथा स्प्लीन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। आपका पायरिया में आपका क्या प्रभावित होता है, पायरिया में आपके दांत, मतलब मुंह से क्या हो जाता है, मुंह से खून आने लगता है, मुंह से खून आता है, मुंह से बदबू आने लगती है। तो आंट अमीबा जिंजीबार ये थे आपके कौन से, ये आपके थे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कवक द्वारा होने वाले रोग। तो कवक द्वारा जल्दी से देखेंगे, कवक द्वारा होने वाले रोग इसकी ठीक है ए दाद आज,
दाद खाज, ज्यादा ऊपर तो नहीं है। ए दाद खाज, ए से आपका क्या हो गया, ए से हो गया आपका एक्जिमा, एक्जिमा। दूसरा इसी को एथलीट फुट भी कहा जाता है, एथलीट फुट। दा से क्या हो गया आपका दाद, दा से क्या हो गया दाद। दा से आपका क्या हो गया, ये दा से हो गया दमा, दमा। खा से क्या हो गया, खा से आपका हो गया खाज, खाज। जैसे खाज तो खाज, और ये आपका ए दाद खाज, जा नहीं है, खाग है गा, तो गा से आपका क्या हो गया, गंजापन हो गया। तो ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग। तो ए से एक्जिमा, दा से क्या हो गया दाद, दा से हो गया दमा, खा से हो गया खाज, गा से हो गया गंजापन। तो ये सारे के सारे रोग किसके द्वारा फैलते हैं, आपके कवक द्वारा फैलते हैं। कवक क्या होता है, देखो जो गंजापन होता है ये आपका गंजे में क्या होता है, फफूंद टाइप की, मतलब ऐसे जम जाता है, यही आपका वायरस क्या हो जाता है, कवक आपका जम जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, मनुष्य के बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा गंजापन होने के आपके दो कारण और हैं कि मतलब मानसिक टेंशन भी होता है, तो मानसिक टेंशन के कारण भी क्या हो जाता है, गंजापन हो जाता है। दूसरा देखोगे कि ये जो खाज होता है, ए से आपका क्या है एक्जिमा, एक्जिमा आपका एक्जिमा तथा एथलीट फुट। तो आपका जो एक्जिमा तथा एथलीट फुट है, ये आपकी बीमारी जो होती है ये हो जाती है किससे, ये आपकी कवक द्वारा होती है बीमारी। दूसरा देखेंगे कि इसमें देखा होगा कि जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों के बगल में आपका क्या हो जाता है निशान, मतलब कट फट जाता है, तो काफी सारा कट फट जाता है, इसी से खुजली बहुत ज्यादा होती है, दांत क्या हो जाता है। इसके लिए दवा एक आती है जिसका नाम सुना होगा आपने, कीटोफोर्ड। तो कीटोफोर्ड दवा से क्या हो जाता है, बहुत अच्छी दवा आती है। दूसरा हम लोग देखते हैं आप कर्मी द्वारा होने वाले लोग, कर्मी, कृमि द्वारा होने वाले रोग, कृमि द्वारा। तो कृमि द्वारा होने वाले रोगों में दो नाम आपने बहुत सुने होंगे, एक है आपका फाइलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया। दूसरा है आपका डायरिया, फाइलेरिया या डायरिया। डायरिया को अतिसार भी कहा जाता है, तो डायरिया को अतिसार कहा जाता है। फाइलेरिया आपका जो होता है इसी को शिलापद, शिलापद या हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। तो शिलापद कहो चाहे हाथी पांव कहो, तो ये किस बीमारी के रोग हैं आपके, ये देखो आपका कृमि द्वारा होने वाले रोग है, हमने बता दिया इसी को क्या होता है, फाइलेरिया होता है, इसे शिलापद या हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। ये किस कृमि द्वारा होता है, तो ये विचोरिया, विचैरिया, विचैरिया आपका क्या है, ये कृमि है, तो विचैरिया कृमि द्वारा आपका क्या होता है, आपका होता है आपका फाइलेरिया। दूसरा कहेगा किस मच्छर द्वारा होता है, तो मच्छर आपका क्या है, मादा क्यूलेक्स। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा कौन सा रोग होता है, फाइलेरिया होता है, और इसमें प्रभावित अंग कौन सा है आपका, लसिका। तो लसिका आपकी क्या होती है, प्रभावित होती है। दूसरा हम बताएंगे आपका ये क्या है, दूसरा कृमि द्वारा होता है डायरिया, या इसी को अतिसार कहा जाता है। ये किस कृमि द्वारा होता है, ये एस्केटिस कृमि द्वारा होता है। इसमें क्या हो जाता है, आंत में घाव हो जाते हैं। और अकबर जो आपके थे मुगल बादशाह अकबर, अकबर की मृत्यु किससे हुई थी, तो इसी बीमारी के कारण आपकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दूसरा देखेंगे ये लसिका क्या होती है, लसिका जो ब्लड में, आपको ब्लड आगे पढ़ाएंगे तो ब्लड में बताएंगे, आगे जो आपका ब्लड में मिली हुई होती है इसी को लसिका कहा जाता है। ठीक, तो लसिका द्वारा हो गया, ये फाइलेरिया हो गया, ये शिलापद, ये कृमि द्वारा होने वाले रोग हो गए। ठीक, इस ये जो आपका मानव रोग है इसके वीडियो दो पार्ट में आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख लिया है, पार्ट 2 नेक्स्ट आएगा आपका। तो दोनों वीडियो जब आप देख लोगे तो इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि अगर कोई टॉपिक जो बहुत कठिन लगता है तो आप बताएंगे, तो हम वीडियो बनाने को उसमें आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।